नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आवासयोश्च दानम क्या है? आवासयोश्च दानम। आवास, आवास मतलब होता है स्थान। आवास मतलब क्या होता है? स्थान। ठीक है ना। उपकरण में एक और खुलासा करना चाहेंगे, उपकरण में, कि समय समय पर कुछ कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। क्या होती हैं? चेंज होती हैं। तो जैसे एक पुस्तक है, अब एक पुस्तक है, आपने पुस्तक दी, 2 पुस्तक दी, 4 पुस्तक दी, 5 पुस्तक दी, पुस्तकें दी, तो पुस्तकें दे दी आपने। ठीक है। यदि कोई आविष्कार हुआ और आविष्कार होकर के हम एक ही चीज में 1000 पुस्तकें आ गई या 10,000 पुस्तकें आ गई, तो यदि हमने उस चीज को उस भाव से दिया कि इनका स्वाध्याय चलेगा, इन्हें इतनी सारी पुस्तकें लेके नहीं चलना पड़ेगा, नहीं लेके चलना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल मतलब किंडल, एक किंडल है, एक किंडल जानते हो? नहीं जानते हो? इस स्लेट जैसा होता है, स्लेट जैसे स्लेट होती ना, वैसे किंडल होता है। उसे बुक के लिए बना है। किस लिए बना है? बुक के लिए बना है। अमेरिका आदि में ये सब लोग यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पढ़ने के बड़े शौकीन लोग होते हैं, स्वाध्याय के, और बोलते हैं कि नॉलेज पुस्तकों के, तो वो किंडल लेके चलते रहते हैं। जहाँ भी चला खोला, पुस्तक निकाली, उसमें 5,000 10,000 ई बुक्स होती हैं। क्या होती हैं? सारी वो ई बुक्स होती हैं। वो पुस्तक पढ़ते रहते हैं, मार्क करते रहते हैं, उसमें अध्ययन करते रहते हैं। यदि वो एक चीज़ बुक्स पढ़ने वाली, अब वो है तो वो भी पुद्गल की ना, बुक भी पुद्गल की बनी हुई है, वो भी पुद्गल की बनी है, बस उसे आप इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। लेकिन उसमें यदि 5-10,000 पुस्तकें हमने भर के दे दी और वो स्वाध्याय करते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं, तो ठीक है। तो ऐसे भी बृहत माइंड रखना, ऐसे मत रखना कि ये चीज़ इनके पास क्यों है, नहीं होना चाहिए। यदि उद्देश्य सही है और लेने वाले का उद्देश्य सही है और देने वाले का उद्देश्य सही है तो गलत नहीं है। देने वाले का उद्देश्य गलत है और लेने वाले का भी उद्देश्य गलत है तो गलत है। पुस्तक यदि वो उसका दुरुपयोग करता है तो वो गलत है। क्या करता है? दुरुपयोग कर रहा हो। अब नेट लगा लिया हो और दुनिया भर की चीज़ें देखना चालू कर दिया हो, तो क्या हो जाएगा फिर? वो दुरुपयोग है। इसलिए बोलते हैं इन चीज़ों से बचो। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं ये बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, ये ज्ञान में ही रहते हैं, बहुत अध्ययन में रहते हैं, पढ़ने लिखने में रहते हैं, तो इनके पास यदि ये चीज़ होगी तो ये और ज़्यादा भी रिसर्च कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मेरे को कोई लेख लिखना है, अब मेरे पास पुस्तक अवेलेबल नहीं है, कोई शोध करना है अवेलेबल नहीं है, और उसमें यदि 10-15 हज़ार पुस्तकें डली हैं, मैं उसको खोज करके एक लेख बना करके सामने प्रस्तुत कर दूँ, तो मुझे इतनी बड़ी लाइब्रेरी की आवश्यकता नहीं है। तो यदि ऐसे कोई व्यक्ति हों जिनको इन चीज़ों की वास्तविकता में आवश्यकता हो, तो उनके संग के व्यक्ति को, उनको नहीं, उनके संग के व्यक्ति को ये व्यवस्था दे दी जाए, जब भी महाराज इसका उपयोग करना चाहें करें, जिससे उनका स्वाध्याय अध्ययन और भी रिसर्च वगैरह जो हो वो हो सके। लेकिन जिनको है ही नहीं इन चीज़ों का मामला, वो तो अटरम सटरम फालतू में लगे रहते हैं, तो उनको देख करके ये भी काम नहीं करना है, ये मैं कहना चाह रहा। उपकरण समझ में आ गया ना? उपकरण। दूसरा क्या दिया? आवास। क्या दिया? आवास मतलब क्या था है? पूर्ण रूप से वास जिसमें करा जाए उसे क्या कहते हैं? आवास। बोलो। निवास। ठीक है ना। आवास और निवास में अंतर होता है। जहां तुम परमानेंट रहते हो वो कहलाता है निवास। यहाँ निवास शब्द नहीं दिया। आओ एक दिन के लिए पूर्ण रूप से रहो, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन। भैया यहाँ पर हमने आवास किया था, हमने यहाँ पर आवास है, आवास की व्यवस्था है। पत्रिका में लिखते हो ना, बाहर से आने वालों की है आवास की निःशुल्क व्यवस्था है। ठीक है ना। तो वैसे तो निःशुल्क में रहना नहीं चाहिए, कभी भी जाओ तो वहाँ पर्ची जरूर कटाओ, क्योंकि आपने लाइट, पंखा, स्थान, जगह उपयोग की है। यदि आपने पर्ची नहीं कटाई
तो आप निर्माल्य खाने का दोष आएगा आप पर। क्या खाने का? क्योंकि मंदिर की जगह है, मंदिर की लाइट है, वो बिजली का बिल भरेगा, पानी का बिल भरेगा, सब कुछ भरेगा, तो वो पैसा मंदिर से जाएगा तो तुमको निर्माल खाने का दोष लगेगा। हम मंदिर में आके गुल्लक में पैसे क्यों डालते हैं? हमें निर्माल खाने का दोष ना लगे। टैक्स है तुम्हारा, आके तुम यहाँ की लाइट, पंखा, एसी सब उपयोग करते हो, तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे गुल्लक में डालना ही पड़ेगा, प्रतिदिन डालना पड़ेगा। गुल्लक का पैसा दान नहीं है तुम्हारा, तुम ये समझो दान, समझ दान है, जो पर्ची कटाओगे वो तुम्हारा दान है। गुल्लक का पैसा दान नहीं है। कोई आइटम्स बनाओगे वो तुम्हारा दान है। गुल्लक का पैसा तुम्हारे मंदिर में पैर रखने का टैक्स है। क्या है वो? तुम आए हो, तुमने यहाँ का पानी उपयोग किया है, नल का उपयोग किया है, बिजली का उपयोग किया है, लाइट का उपयोग किया है, पंखे का, एसी का उपयोग किया है, यहाँ की जगह का उपयोग किया है, यहाँ पर रहने वाले मालियों की व्यवस्थाओं का उपयोग किया है। इन सब का टैक्स कौन चुकाएगा? वो तुम्हारा नौकर थोड़ी है जो तुम मुड्डा ला के दे रहा है, चटाई ला के दे रहा है, सामग्री ला के दे रहा है, पुजारी सामग्री बना के दे रहा है। तुम्हारा नौकर थोड़ी है, वो मंदिर का सेवक है, तो उसका टैक्स कौन देगा? यदि नहीं दोगे और मंदिर अपने द्रव्य से देगा तो उसको देना ही देना है। द्रव्य से देगा तो उस द्रव्य का खाने का दोष तुमको लगेगा, तो तुमको निर्माल खाने, दूसरे का निर्माल खाने का दोष लगेगा। ठीक है ना? इसलिए आप सामग्री लेते हो तो आप महीने की पर्ची कटा देते हो, भाई ये मेरी पर्ची सामग्री बना दे करो, मेरा पैसा ये अलग है। और रोज मंदिर की चीज़ों का उपयोग करते हो तो पर्स में लेके आते हो, बोले 5, 10, 50 जितना। अब बैठे तो 2 घंटे एसी में तुम, और डाल के गए 10 रुपये। ये क्या बात है भाई? कितनी यूनिट तुम खा के गए हो? पहले कितनी यूनिट तुम खा के गए हो ये बताओ, उतनी यूनिट के पैसे डालो। सुन में आया ना? 10 में काम नहीं चलेगा। तो जितना तुमने उपयोग किया है आधे घंटे का, मैं तो बोलता हूँ ये कार्ड बना देना चाहिए, स्वाइप वाला। आओ स्वाइप करो, जब तक अंदर रहोगे उतना चार्ज लगता जाएगा, और बाहर जाते ही चार्ज उतना कट जाएगा। 1 घंटे रहो कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे का चार्ज लग जाएगा। 2 घंटे रहो 2 घंटे का चार्ज लग जाएगा। ये तुमसे कोई चार्ज नहीं, ये तुम्हारा टैक्स लिया जा रहा है, तुमको निर्माल खाने से बचाया जा रहा। स्वाइप होता ना, कांच में लगा दो ऐसे करके, स्वाइप करो, पहले नीचे कंप्यूटर नाम लिखवाओ, कार्ड पकड़ो, अंदर जाओ मंदिर के, स्वाइप करो, अंदर पहुँचे। अब तुम चाहे 1 घंटे में दिमाग लगाओ, चाहे 1 घंटा पूजा करो, चाहे 10 घंटे पूजा करो। अब तुम बातें भी नहीं करोगे, पता तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? हैं भैया, ये मेट्रो कार्ड है, ये मंदिर कार्ड है, ये चार्ज चल रहा है। बात मत करो भैया, जाप चलने दो, शांति से माला करने दो, अवश्य देखने दो, और फटाफट निकलना भी है, दूसरे को स्थान दो। घंटे घंटे बैठ गए, कुछ काम धंधा तुम्हें है नहीं घर में, और 2-2, 4 घंटे बैठ गए। अरे टाइम बैठो, कोई दिक्कत नहीं, बस पूरा यूज़ करो ना। तुम यहाँ वहाँ वक्ते रहो नहीं, समय माला करो, जाप करो, स्वाध्याय करो, पूरा परफेक्ट काम करो, और पूरा जो भी आपने पैकेज लिया है उस पैकेज से पूरा काम करो। समझ में आया तुमको? तो ये भी चीज़, आवास बोलो। आवास हमारा परमानेंट नहीं होता। आवास के आप अधिकारी भी नहीं होते हो, अधिपति भी नहीं होते हो, मालिक भी नहीं होते हो। ठीक है ना? आवास तो आपको किसी ने दिया है। क्या किया है? दिया है। वो दया बस भी दे सकता है, करुणा बस भी दे सकता है, परोपकार बस भी दे सकता है, रेंट में भी दे सकता है। बोलो रेस्टोरेंट, बोलो रेस्ट ऑन रेंट, बोलो रेस्ट ऑन रेंट। जहाँ रेस्ट भी रेंट में मिलता है, आराम भी किसमें मिलता है? तो साधु को बोला कि साधु तुझे आवास मिलेगा तो रेंट देना पड़ेगा। क्या रेंट देना पड़ेगा? वहाँ के लोगों को उपदेश देना पड़ेगा, तेरा रेंट है। वहाँ के लोगों को तुझे सद्ज्ञान देना पड़ेगा, दान का लाभ देना पड़ेगा, ये तेरा रेंट है। और तुझे वहाँ पे सामायिक करना है, कायसर करना, ये तेरा रेंट है। वरना ये आवास उसका देना बेकार हो जाएगा। तो आवास हम लोग धर्मशाला बनवाते हैं, तो ये आवास दान है। क्या बनवाते हैं? साधु की वसतिकाएं बनवाते हैं, झोपड़ियाँ बनवाते हैं। ये क्या है? हमारे कुंदकुंद भारती में एक परिवार आते थे,
जो लोग कुंदकुंद भारती गए होंगे उन्हें पता होगा, आचार्य श्री ठंड के समय घास फूस की कुटिया में बैठते थे। किसी ने देखा हो, बाहर भी होती थी, कमरे में भी होती थी और हॉल में भी होती थी, 3 जगह होती थी। क्योंकि महाराज जी अधिकांशतः बाहर बैठते थे, कोई से मिलना हो तो हॉल में मिलते थे, या कमरे में बैठते थे, अपने स्वाध्याय के लिए अध्ययन के लिए वो कमरे में बैठते थे। तो वो सहारनपुर से, सहारनपुर देहरादून वहाँ से आते थे और हर वर्ष ये नवंबर स्टार्ट होगा उसके पहले घास फूस की ट्रक से लेके आएंगे और तीनों जगह कुटिया बना के जाएंगे। उनका एक ही काम, बस दूसरा काम कुछ नहीं था, एक ही दान था उनका, आवास दान। क्या था? आवास दान। वो 3 जगह कुटिया बना करके जाएंगे और वो कुटिया घास से बंद भी हो जाती थी, मतलब उसका दरवाज़ा भी घास का होता था, बंद कर देते थे और वो 3 जगह कुटिया बना करके वो जाते थे। हर साल जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक कुटिया मेरी भी बनने लगी। तो मैंने बोला महाराज जी ये घास फूस की कुटिया जो बड़ी खतरनाक है, इसकी डस्ट जो है वो एलर्जी कर रही है, वो थोड़ा प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, मज़ा आएगा, आनंद आएगा, ठीक है ना। करी, पर भैया हम नहीं चलेगा ये। तो उनसे बोला ये कुटिया हम नहीं चला पाएंगे, डस्ट लग रही है। हमने कहा कि नहीं बनाओ। फिर उनने क्या बोलते कि प्लाई में भी दोनों प्लाई के बीच में थर्माकोल लगा करके, जिससे उसका भी जो है वो ना आए, तो लगा के उनने पोर्टेबल जो है कुटिया बना करके दी और फिर वो कुटिया फिर चली। तो इस प्रकार से अब तो मंदिर में वो कुटिया बनने लगी है। ठंड के समय वो रखी रहती है, साधु आए तो खोल देते हैं, उसमें आप बैठ जाइए। उसमें वो भी बसतिका है। यदि आप मंदिर में कुटिया बना के दे देते हो प्लाई की, तो वो साधुओं के लिए बसतिका है। आपने बसतिका दान दिया। अभी तक आपने आहार दान, औषध दान तो बहुत दिया, उपकरण बहुत दिया, पर बसतिका, यदि किसी क्षेत्र में जाके आपने कमरा बना दिया, वो बोले यहाँ साधु का कमरा बनना है, तो आपने कमरा बना दिया, तो आपका बसतिका दान है। कौन सा दान है? बसतिका दान है। लेकिन कमरा बनवाओ तो नाम जरूर लिखवाओ, ठीक है ना। वो आने वाले लोगों की प्रेरणा के लिए भी, अपने नाम के लिए नहीं, प्रेरणा के लिए। दूसरी, क्योंकि क्षेत्र में ऐसा होता है कि एक आदमी एक कमरे के 10 लोग से पेमेंट ले लेते हैं, तो हमको पता नहीं चलता कि यहाँ बेईमानी हो रही है, ईमानदारी हो रही है। भैया नाम लिख दे भाई, ठीक। इसलिए पहले लोग पंखे में लिखवा देते थे, एक पंखा 10 से तो नहीं ले रहे हैं। अलमारियों में लिखवा देते थे, गोदरेज अलमारी मंदिर में दी, नाम लिख दे भाई, पता नहीं तेरा क्या सिस्टम है, तो 10 लोगों से अलमारी के पैसे ले ले, पता भी ना चले। तो पारदर्शिता हो जाती है। इससे क्या हो जाती है? यदि हम वेदी में नाम लिखवा दिया, उसमें नाम लिखवा दिया, हमें नाम की चाह नहीं है, लेकिन समाज में पारदर्शिता बने रहे कि ये चीज़ इनके परिवार की ओर से आई है, पहली बात। दूसरी बात ये हो जाती है कि आपके बच्चे दर्शन करने आएंगे, अरे हमारे बाबा ने, हमारे दादा ने ऐसा किया था, तो हमें भी करना चाहिए, हम पागल हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो प्रेरणा मिल जाती है, तो वो भी दान से जुड़ जाते हैं, वो भी धर्म से जुड़ जाते हैं। इस उद्देश्य से भी उसमें, तो आवास, कुटिया बनवाना, आवास बनाना, धर्मशाला बनाना, वैसे तो शास्त्रोक्त तरीके से संत निवास नहीं होता है, संत निवास नहीं होता है। जैसे हम साधु के निमित्त से भोजन नहीं बनाते, ऐसे साधु के निमित्त से भी कुटिया नहीं बनाते हैं। वो सर्व के लिए बनाते हैं, उसमें उनका उपयोग हो जाए तो हो जाए। जैसे हमने धर्मशाला बनवा दी, तो धर्मशाला में गृहस्थ भी आके रुक रहा है, और जब मुनिराज आ रहे तो गृहस्थ नहीं रुक रहा, गृहस्थ चला गया। यद्यपि ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि ये जो व्यवस्था है धर्मशाला बनी, इसमें साधु रहें, अन्य न रहे, लेकिन साधु तुम में अंतर नहीं है। जब तुम यात्रा करने जाते हो तो तुम भी प्रतीक्षालय में रुकते हो, और साधु भी जाता है, साधु भी प्रतीक्षालय में रुकता है। वो सर्व के लिए होता है। किसके लिए होता है? सर्व के लिए होता है। लेकिन यदि एक ऐसी व्यवस्था क्षेत्र में बनाते हैं कि हम अलग से व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं, तो ये उनकी व्यवस्था है। लेकिन महाराज जी को यदि ये कह दिया जाए, महाराज जी ये स्पेशल ये आपके लिए बनी है, तो महाराज नहीं रुकेंगे। ये भोजन आपके लिए बना है महाराज जी, तो महाराज जी भोजन नहीं करेंगे। आप यद्यपि आप बना रहे हो, यदि आप स्पेशल उनके लिए बना रहे हो, आपके भाव है नहीं महाराज जी को अब काढ़ा बना रहे हो, तो काढ़ा तुम थोड़ी पियोगे, अरे उनका स्वास्थ्य खराब है तो उन्हीं को तो बना रहे हो ना। ये भक्ति है, बनाओगे, बनाना ही चाहिए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि काढ़ा मैंने स्पेशल आपके लिए बनाया है।
ऐसे आप ये स्पेशल नहीं कह सकते हो कि गुरुजी ये कुटिया मैंने आपके लिए बनाई है, आपको रुकना, तो महाराज नहीं रुकेंगे। ये कमरा आपके लिए, क्योंकि फिर ऐसा करेंगे तो उसकी हिंसा संबंधी की अनुमोदना मुनिराज से हो जाएगी। तत्संबंधी जो भी बनाने में जो भी हिंसा हुई होगी उसका दोष किस पर चला जाएगा? उस पर चला जाएगा। नहीं, साधु महाराज आप यहाँ रुकिए, आप यहाँ रुकिए, आप महाराज जी वहाँ रुक जाएंगे, आप यहाँ तो यहाँ रुको, वहाँ तो वहाँ रुक जाएंगे, आपने रुका है लेकिन मैंने स्पेशल आपके लिए बनाया है। महाराज जी मेरे यहाँ आना, ठीक आ जाएंगे, हमने आपके लिए स्पेशल कमरा बना रखा है तो हम नहीं आ रहे, आप इस कमरे रुका दो, कोई दिक्कत नहीं, पर ये तुमने कहा वही मामला, हम उसकी अनुमोदन नहीं कर सकते, अनुमोदक नहीं बन सकते। आवास समझ में आया ना आपको? तो आवास जिसमें अतिथि आता है और जाता है, उसमें किसी का अधिकार, मैं अपने कमरे रुक गया, दूसरा साधु आ गया तो हम मना नहीं कर सकते, नहीं नहीं तुम अपने कमरे जाओ, तेरा कमरा कहाँ से आ गया, तुम्हारा तो कमरा ही नहीं है। कोई गिरस्त आके रुक जाए तो रुक जाओ, हमें पसंद नहीं आएगा तुम्हारा रुकना, हम छत में जाके रुक जाएंगे, पर हम ये नहीं कह सकते तो इस कमरे से निकल, हमें पसंद नहीं आया हम सड़क में जाके रुक जाएंगे, हम छज्जे के नीचे जाकर रुक जाएंगे, लेकिन उसके प्रति द्वेष के भाव नहीं लाएंगे कि क्यों रुक गया यहाँ पर। हम द्वेष क्यों लाएंगे जब ये कमरे ही हमारा नहीं है, तो हम द्वेष क्यों लाएंगे? आपकी मर्जी, आप रुक गए। अब लोग बोले महाराज जी हम आ जाएं, भाई तुम्हारा काम है तुम आना, आ जाओ, हम चले जाएं, तुम्हारा काम है चले जाओ, हम आने जाने में तुम्हारी अनुमोदन क्यों करें? तुम आओ तो आओ, नहीं तो आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, ठीक है ना? तो ये आवास समझ में आया ना? आवास जहाँ पर हमारी द्वारा भक्ति होती है। साधु संत क्या पहले क्या करते थे लोग? गुफाएं बनवाते थे जंगलों में। क्या बना दिया? राजा महाराजा लोग, सेठ लोग, बहुत सारे पत्थर होते थे, गुफाएं बना दी, गुफाएं बना दी, अपने आप थोड़ी बन जाती थी। उसमें गुफाएं ऐसी बना दी कि महाराज जी की गर्मी वाली गुफा अलग बना दी, ठंडी वाली अलग बना दी। वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष होते थे, उसमें कोटर बनवा दी, कटिंग करके कोटर बनवा दी कि साधु आए तो पानी गिर रहा हो तो उसके अंदर रेस्ट कर लें, रुक लें, साधना कर लें। ये जंगलों में गुफाएं, कोटरें, ये सब कौन बनवाता था? ये दानी लोग, श्रेष्ठ लोग, अपने थोड़ी बन जाती थी। कि हमारे जैसे हमारा गांव है, आसपास जंगल है, पत्थर है, पाषाण है, सब है, और साधु गांव में नहीं रुकता है, तो वो सेठ लोग क्या करते थे? आसपास सब जगह बनवा देते थे। कभी साधु आए वहाँ रुकेंगे, आहार करने आएंगे, फिर वहाँ चले जाएंगे, हम वहाँ पर धर्म का उपदेश सुन लेंगे उनसे। तो ये वसतिका, क्या वसतिका, जिसमें वसन रहते हैं, वसतिका। तो ऐसी वसतिकाएं भी जगह जगह बना देते हैं। जैसे बिहार चल रहा है, यहाँ से जयपुर तक बिहार है, और आपने देखा रास्ते में कोई चीज़ नहीं है साधु रुकने के लिए, तो आपने हर 10 किलोमीटर में 2-2 कमरे बनवा दिए, तो आपका वसतिका दान हो गया। जब भी कोई साधु जाए, भैया यहाँ पर इसमें आहार भी लगा लो, इसमें महाराज जी रुक भी जाएं, और आपने निस्वार्थ भाव से, आपने स्वयं जमीन खरीदी, स्वयं वहाँ पर रख दिया, और आपने एक आदमी भी रख दिया, उसकी आप सैलरी भी दे रहे हो, देख रेख करते रहना, तो परिवार के साथ रहे, लेकिन जब भी साधु आए उनको लेने भी जाना, छोड़ने भी जाना, और यहाँ व्यवस्था भी करना, ये तुम्हारा वसतिका दान है। तो आपने यहाँ से लेकर संवेश शिखर तक एक सर्वे किया, और हर 10 किलोमीटर में या 15 किलोमीटर में आपने जगह जगह ये चीज़ बना दी, तो कितना बड़ा काम कर दिया आपने। पहले जंगलों में बनती थी, अब तुम सड़कों में बना दो, अब तुम हाईवे में बना दो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आवास। क्या हो जाएगा? आवास व्यवस्था हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 4 प्रकार के दानों को बताया, और 4 प्रकार के दान ये वैयावृत्ति में आते हैं। किसमें आते हैं? श्रावक के द्वारा वैयावृत्ति। वैयावृत्ति मतलब साधक के साधना में जो कुछ भी तुम सहयोगी बन सकते हो, वो सब वैयावृत्ति कहलाती है। उनकी साधना बढ़े, उसमें तुम सहयोगी बने, वो सब वैयावृत्ति का कारण बनेगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये आज समय हुआ, और शेष विषय जो है कर लेंगे। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, शो वाणी मस्त धरु सदा देत हो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।